Non-conclusive verbs are the verbs which are not normally used in continuous tenses. माने ये क्रियाएं कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रयोग नहीं होती है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्लियर? तो इनके पीछे का कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है, वर्ब्स ऑफ माइंड, वर्ब्स ऑफ माइंड, और दूसरा कंसेप्ट है इसका वर्ब्स दैट can't be, that can't show a continuous action, क्लियर? ये चीज इसमें है, माने वर्ब्स ऑफ माइंड। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? मन में जो भी क्रियाएं घटित होती हैं, मन के अंदर, वट एवर हैपन्स इन अवर माइंड, द वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। कौन कौन सी हैं वर्ब्स ऑफ माइंड? इनको वैसे तो बहुत सारी हैं, ध्यान रखना भी मुश्किल है, लेकिन इनके पीछे का यही मन में होती, जैसे सोचना मन में होता है, स्वीकार करना मन में होता है, लव हेट है, डिजायर है, नीड है, ये सब मन में होती हैं। तो इस तरह की वर्ब है, इनको हमने इजी रिमेम्बरेंस के लिए, आसानी से याद रखने के लिए 5-6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आप उनको केवल उनको एक बार देख देख के कॉपी कर लें, लिख लें, तो ही आपके मन में उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी वर्ब ये आती हैं जो कंटिन्यूअस एक्शन को शो नहीं करती, जैसे इसमें आ जाएगी आपके स्टार्ट है, स्टॉप है, फिनिश है, ये वर्ब आ जाएंगी। आप जानते हो मेरी टीचिंग स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने पेन उठाया, बोर्ड पे शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन टीचिंग हमारी चल सकती है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी चले। तो स्टार्ट वर्ब ऐसी है जो कंटिन्यूअस नहीं चल सकती, स्टॉप है वो भी नहीं चल पाएगी, है ना? इस तरह से वर्ब्स हैं। कुछ तीसरी वर्ब्स वो आती हैं जो एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई हैं, जैसे दिस इज ए पेन। तो ये चीज जो है, ये चीज जो हम हाथ में पकड़े हुए हैं, द थिंग आई होल्ड इन माई हैंड, ये चीज जो है लगातार पेन ही है, जब से बना तब से आज तक। खराब हो जाएगा तब भी पेन ही रहेगा, खराब पेन जरूर कहा जाएगा, द पेन दैट इज नॉट वर्किंग। तो ये एग्जिस्टेंस वाली बात आ गई। आई एम ए टीचर, ये भी एग्जिस्टेंस वाली बात आ गई, क्लियर? तो ये एग्जिस्टेंस वाली वर्ब आ जाएंगी, मेजरमेंट वाली वर्ब आ जाएगी, इन सबको हम देखते हैं। मेन कंसेप्ट इसका क्या है? द वर्ब्स दैट हैपन इन आवर माइंड एंड वर्ब्स दैट कांट शो ए कंटिन्यूअस एक्शन, मेजरमेंट वर्ब, और लिख देते हैं वर्ब्स रिलेटेड टू मेजरमेंट, वर्ब्स related to measurement, और verbs related to existence, ठीक है? ये तो ये 4 प्रकार की वर्ब्स हैं जो ये सामान्यतः कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं। इनको हम और डिटेल से अभी देखेंगे, देखते हैं किस प्रकार से, क्लियर? देखिए, सबसे पहले आती है, ए नंबर दे देते हैं, थिंकिंग वर्ब्स, verbs related to thinking. Mind it, this classification is done for easy remembering. Mind it, this classification has been done only to memorize easily.
ये कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन था जो हमने पहले 4 काइंड्स की बताई थी वो वाली, ठीक है। ये तो इजी रिमेम्बरिंग के लिए है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, देखो थिंक आ जाएगी, बिलीव, है ना, रिमेम्बर, फॉरगेट, ठीक है ना। थिंक आ गई है तो उसका सिनोनिम कंसीडर, नो, है ना, रिकॉग्नाइज, नो, रिकॉग्नाइज, क्लियर। और तुम्हारी क्या आ जाएगी इसमें, इमेजिन, वांट, विश, डिजायर, नीड, क्लियर। और रियलाइज, ईटीसी, बहुत सारी आ जाएंगी। माने इन सारे के सेंस आपको पता ही है, आप जान सकते हैं। इजी वर्ब है, नॉर्मली यूज होने वाली वर्ब है, कोई ऐसी नहीं है नए शब्द इसमें से हो। दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंस रिलेटेड टू थिंकिंग, अवर थिंकिंग। बी नंबर आता है इसका, वर्ब्स रिलेटेड टू अवर लाइकिंग, हमारी पसंद नापसंद से जुड़ी हुई, ये भी मन में ही होती है, ये मन वाली चल रही है अभी। इसमें सबसे पहले लाइक, लाइक है तो डिसलाइक, लव, हेट, लव, हेट, प्रेफर, प्रेफर, सपोज, सपोज, एक्सेप्ट, एडमिट, डिनाई, रिफ्यूज, क्लियर। एग्री, डिसएग्री, अग्री बोलते हैं इसको, डिसएग्री, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। इसमें देखो अंडरस्टैंड अभी रह गई है, लिख देखो, समझ लो इसको, अंडरस्टैंड, क्लियर, ईटीसी। ये केवल इसलिए लिखी जा रही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आप देख देख के इनको लिख लेंगे, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनको याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हमने पहले दे ही दिया है। बात जैसे सामने आ जाएगी देन एंड देयर आप समझ जाएंगे कि क्या क्या इसमें आना है और क्या क्या नहीं आना है, क्लियर। एडमायर और आ जाएगी इसमें, देखो एक एडमायर, ईटीसी। चलिए सी नंबर देखिए, अपीयरेंस, हमारी दिखावट से संबंधित जो शब्द है, जैसे हम देखते हैं कोई चीज दिखती है, अपीयरेंस में सबसे पहले तो अपीयर ही हो जाएगी, इसी से बनने वाली वर्ब। अपीयर, सीम, रिजेंबल, है ना, अपीयर, सीम, रिजेंबल, लुक, लाइक। ध्यान रखना, लाइक इसमें भी है, लाइक इसमें भी है, दोनों जगह लाइक का सेंस अलग अलग है। और क्या सेपरेट सेपरेट इनका सेंस है वो आप खुद जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सर्च करिए, ठीक है। यहाँ पे ये लाइकिंग में आया है, पसंद करने में, तो यहाँ किस सेंस में ये आया है ये आप समझ सकते हैं, क्लियर। ईटीसी कर दीजिए। इसके बाद में डी नंबर आता है पसेशन, माने संपत्ति बताने वाली, possession, वर्ब रिलेटेड टू possession। जी क्या मैंने लिख दिया है, ओके आई एम सॉरी बेटा।
possession। इसमें देखिए कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले तो possess ही आ जाएगी। हैव भी तो संपत्ति बताती है कि नहीं बताती है। own, belong to, have, own, belong to, है ना, include, exclude। अच्छा, इसमें एक क्लू और है, अगर आप समझ रहे हैं, वो क्लू ये है कि अपोजिट वर्ड जो होगा, जो उसका एंटोनिम होगा, वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे लाइक है तो डिसलाइक इसी में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे लाइक का अपोजिट डिसलाइक बनेगा, और यहाँ पे लाइक का अपोजिट अनलाइक बनेगा। अनलाइक माने नॉट सेम, यहाँ पे लाइक का सेम है, बता दिया हमने, मैंने आपको काम दिया था वैसे। इंक्लूड है तो एक्सक्लूड भी है, एक्सेप्ट है तो रिफ्यूज भी है, ठीक है ना, इस तरह से है। तो जो वर्ब आएगी, क्योंकि मन वाली वर्ब जो होती है उसका अपोजिट भी मन से ही रिलेटेड रहेगा। क्लियर? एक्सक्लूड, कंटेन, कंटेन, ईटीसी। क्लियर? ये सारी वर्ब जो हैं, ये पोसेशन वाली, ये सब इसमें आती है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग। वर्ब्स रिलेटेड टू अवर फीलिंग, क्योंकि फील भी हम कहां करते हैं, अपने माइंड, अपने ब्रेन से फील करते हैं। ठीक है? हम कितने भी अच्छे कान हमारे हो सुनने में, लेकिन आप किसी अच्छी जगह टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं है, तो हमको कोई भी आवाज देता रहे तो हमें वो सुनाई, उस पर माइंड हमारा ध्यान नहीं देता। तो ये सारी वर्ब भी आ जाएंगी फीलिंग, वर्ब्स ऑफ फीलिंग। देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगी, फील ही हो जाएगी, फिर सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, टच, ईटीसी। क्लियर? इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखना, टेस्ट वर्ब का कंटिन्यूअस में यूज हो भी जाता है, सी का भी कई बार देखा गया है। एक बात इसमें ध्यान रखना हमेशा कि वर्ब माइंड की वर्ब के रूप में आ रही है कि किसमें, जैसे सी माने देखना, कंटिन्यूअस में नहीं जाएगी। सी माने पढ़ना भी होता है, सी माने मीन्स समझना भी होता है। तो इसके एक शब्द के भिन्न भिन्न सेंस निकलते हैं, तो ये देखना पड़ेगा माइंड वाला जहां तक सेंस रहेगा वहां तक ये कंटिन्यूअस में नहीं आएगी, तो सेंस बदल जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअस में आ सकती है, ध्यान रखना। थिंकिंग वर्ब ले लो, थिंक जहां तक मन की बात है कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। लेकिन जब आपके घर में जैसे कचौड़ी बन रही है, कचौड़ी के आलू आपकी माँ ने आपको टेस्ट करवाए, आपने हाथ में लिए, उनके हाथ से लिए, ऐसे किए, बाहर दिखा, ये पूरी प्रोसेस काय में आ जाएगी, टेस्ट करने में आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो वहां पर टेस्टिंग हो जाएगा, आई एम टेस्टिंग कचौड़ी आलू। क्लियर? तो उस तरह से चलता है। थिंक है, अब बैठा कोई जानबूझ के, हाँ अब मैं इसमें किसी समस्या पे मैं थिंक कर रहा हूं, आई एम ए थिंकर, मैं इस प्रॉब्लम पे थिंक कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ले ली जाए, जैसे इंडिया चाइना की प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो इस प्रॉब्लम पे मैं थिंक कर रहा हूं। अब आप बैठे हैं, थिंक कर रहे हैं, बाहर से लोगों को दिख रहा है, हाँ भैया ये बड़े थिंकर है, ये थिंक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में आ सकती है। जहां तक मन की बात है तब तक वो नहीं आएगी। तो कंफ्यूज ना हो, कंपटीशन में जो ऐसे सेंटेंसेस डाले जाते हैं तो उसमें दोहरे अर्थ वाले बहुत ही कम डाले जाते हैं, डाले नहीं जाते हैं। ये वर्ड्स नॉर्मली आप ये मान लीजिए कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, दैट्स ऑल। इसके बाद में एफ नंबर आता है वर्ब रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, ये कौन कौन सी वर्ब आती है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड? एक तो एग्जिस्ट ही आ जाएगा, एक बी आ जाएगा। क्लियर? एग्जिस्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, और कंसिस्ट ऑफ, ज्यादा नहीं है इसमें, इतनी है। और फिर ये ग्रुप और आ जाता है इसमें, सेकंड लास्ट ग्रुप है वर्ब्स रिलेटेड टू मेजरमेंट। मेजरमेंट, इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मेजर ही आ जाएगा, मेजर, फिर कॉस्ट। क्लियर? कॉस्ट के साथ साथ में वेट, वेट मीन्स तौलना, टी लगा दो तो नाउन बन जाएगा, वेट मीन्स वाट। और ये लास्ट ग्रुप है, किसका है?
इसको स्टार बना देते हैं। ये वर्ब वो है दैट कैन नॉट कंटिन्यू इट्स ऑन एक्शन, ये इनका कार्य कभी भी, इनका होने वाला एक्शन कभी भी कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। जैसे कि देखिए स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन, फिनिश, etc, etc, देखिए एक्सेट्रा। ये वर्ब जनरली कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं, आप इस बीच को ध्यान लीजिए। और ऐसी कंडीशन आने पर द सेंटेंस इज टू बी कंप्लीटेड इन mostly in present, mostly in indefinite tenses. I am talking about all six continuous tenses. जो कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है वो सामान्यतः इंडेफिनिट में कंप्लीट किया जाएगा, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है उसमें कहीं आ जाती है तो फिर वो परफेक्ट में कंप्लीट किया जाएगा। एक चीज इसमें और आती है, ये तुम्हारी फिनिश वाला स्टॉप वाला, इसमें अगर कंटिन्यूअस में फिनिश शब्द आ जाए तो वो कंटिन्यूअस में ना बन के परफेक्ट में बनाया जाता है। ये वो कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस इंडेफिनिट में ना जाकर के किस में जाता है, परफेक्ट में जाता है। ये चीज विशेष ध्यान रखें। क्लियर? ठीक है भाइयों, इसके लिए इतना ही है। ये अपनी इतनी वर्ब थी, इसी पर हमारी आपकी चर्चा होनी थी कंटिन्यूअस टेंसेस से पढ़ने। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगेगी। आईएनजी लग सकती है लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेस में ये नहीं आएंगे। क्लियर? क्योंकि वर्ब की जो आईएनजी वाला फॉर्म है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसके नॉन फाइनाइट वाला जब अपन वीडियो डालेंगे तो अपन उसमें देखेंगे, तो वो अन्य रूप में आ सकता है लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेस में ये नहीं आ सकती। ध्यान रखना इसका। थैंक यू।